अपनी एप्पल घड़ी पहने 2 अक्टूबर के दिन जमाल खशोगी तुर्की में सऊदी अरब सफारत खाना पहुंचे, जहां उन्हें उनकी आने वाली शादी से जुड़े कुछ जरूरी कागजात देने के बहाने बुलाया गया था। उनकी मंगेतर हतीजे जंगिज भी उनके साथ आई थीं। ये लो मेरा फोन, तुम यहीं ठहरो, मैं कागजात लेकर आता हूँ। 3 घंटे के इंतजार के बाद जब जंगिज ने 6 काले शीशे वाली गाड़ियों को वहाँ से निकलते देखा तो उन्हें एक अजीब सी कश्मकश महसूस हुई। कॉन्सुलेट तो 3:30 बजे बंद हुआ, जमाल अब तक बाहर क्यों नहीं निकले? वो तो पीछे के दरवाजे से निकल चुके हैं। जंगिज फोन लगाती है जमाल के दोस्त को, जो तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान के मशवरों में से एक हैं। मुझे लगता है सऊदियों ने जमाल को अगवा कर लिया है। पर तब तक तो उसे मारा जा चुका था। उसका कत्ल सुबह हो चुका था। 9 अरबी खुसरवी मुहाफिज 2 चार्टर जेट से इस्तांबुल पहुंचे थे और दूतावास में अपने निशाने का इंतजार किया। वो आ रहा है, सब तैयार। माहिर अब्दुल अजीज मुतरिब, अरबी राजकुमार के हिफाजती अफसर जो खशोगी के साथ लंदन सिफारत खाना में काम कर चुके थे, वहां मौजूद थे। मुतरिब यहाँ क्या कर रहा है? कुछ गड़बड़ लग रही है। इससे पहले कि वो भाग पाता, वो पकड़ लिया जाता है। बचाओ बचाओ! खशोगी अरब राजकुमार मोहम्मद बिन सलमान के खिलाफ अक्सर अखबारों में तनकीद करते थे। तुम्हें लिखने का बहुत शौक है ना? अब देखते हैं कैसे लिखते हो। सऊदी राजदूत मोहम्मद अल ओतैयबी ये सब देखकर घबरा जाते हैं और उनकी आवाज ही सुनाई देती है। ये सब बाहर करो, यहाँ मत करो, तुम लोग मुझे भी फंसाओगे। मुतरिब उसे इन भयानक लफ्जों के फौरन बाद चुप करवा देता है। चुप रहे, सऊदी वापस जाकर जिंदा रहना चाहता है या नहीं? फिर खशोगी का सर ISIS तरीके से काटकर उसके बदन के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए और तेजाब में मिला दिया गया। अपना काम तमाम करके तुर्की अखबार एनी सफक के मुताबिक मुतरिब ने मोहम्मद बिन सलमान के दफ्तर सऊदी में 4 बार फोन पर बात की। मुतरिब ने पहले से ही इंतजाम कर रखा था। राजदूत के घर पर आज एक भी तुर्की अफसर नहीं होना चाहिए। करीब 4 बजे 6 गाड़ियां सऊदी राजदूत के घर के लिए रवाना हुई, जो बस 200 गज की दूरी पर था। ठीक इसके बाद जंगिज ने मदद के लिए यासीन को फोन किया था, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। 5:15 तक एक दूसरा जेट 6 सऊदी अफसरों के साथ इस्तांबुल पहुंचा और सुबह आए हुए अफसरों को लेकर 1 घंटे में तुर्की छोड़ के जा चुका था। अगले दिन जब खशोगी के लापता होने की खबर आई तो सऊदी सरकार ने इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया, पर तुर्की अफसरों का कहना है कि उनके पास ऑडियो सबूत है कि खशोगी की मौत सफारत खाने में ही हुई थी। मुमकिन है कि खशोगी की एप्पल घड़ी की रिकॉर्डिंग द्वारा, या शायद सफारत खाने के पास सारे फोन खुफिया तौर से सुने जाने की वजह से ये ऑडियो रिकॉर्डिंग CIA डायरेक्टर गिना हैस्पल को सुनाई गई। इतने सारे सबूतों का सामना करते हुए सऊदी ने आखिरकार माना कि यह मुमकिन है कि खशोगी की मौत पूछताछ के दौरान हुई हो। जमाल, तुम अपने ही मुल्क के खिलाफ क्यों लिखते हो? और दिल के दौरे से मौत हुई। जून 2017 में मोहम्मद बिन सलमान ने तख्ता पलटकर अपने चचाजाद भाई मोहम्मद बिन नैफ को गद्दी से गिराकर खुद की ताजपोशी कर शहजादा होने का ऐलान कर दिया। हालांकि बिन सलमान खुद को सलाफी रियासत का तरक्की पसंद इस्लाहकार बताते हैं। उन्होंने औरतों को गाड़ी चलाने की आजादी दी और सिनेमा घर फिर से खोल दिए। ये भी सच है कि उन्हें किसी भी तरह की मुखालिफत पसंद नहीं। समर बदवी को रिहा करो, नसीमा अल सदह को छोड़ दो। रियासत में आज भी कई औरतें तनकीद बंदी हैं। खशोगी बिन सलमान नाकद तो नहीं था, पर अक्सर शफाफियत और खुलासे की बातें करता था, जिसकी वजह से रियाद में बसे इंटरनेट ट्रोल फॉर्म उसे सताते थे। मैं तख्ता पलट की बात तो नहीं करता, मैं सिर्फ एक बेहतर सऊदी अरब चाहता हूँ। बिन सलमान अपनी हुकूमत में इतने गैर मौमून हैं कि उन्होंने ट्विटर कंपनी में खुफिया तौर से अपना एक जासूस अली अल जबरा को शामिल करवाया, जो नाकदों के IP एड्रेस और फोन नंबर सऊदी सरकार को चुपके से बताता था। ट्रंप, जो फिलहाल ईरान और अगले अमेरिकन इंतखाब पर ध्यान देना चाहते हैं, उनकी राय खशोगी मामले में बिल्कुल साफ है।
हम इस मामले में पढ़कर सऊदी के साथ अपनी 110 अरब डॉलर के हथियारों का मुआहिदा और उससे जुड़ी नौकरियों को दांव पर नहीं लगा सकते। फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड और नीदरलैंड ने सऊदी अरब के साथ सभी सियासी दौरे फिलहाल मनसूख कर दिए और कुछ सीईओज ने बिन सलमान के दाओस इन द डेजर्ट जलसे में भी जाने से इनकार कर दिया है। WWE का क्राउन जेवल कॉन्फ्रेंस नवंबर में है, पर फिलहाल उसकी तस्दीक नहीं हुई है। तुर्की, जिसके रिश्ते पहले से ही सऊदी के साथ तनाव में थे, खशोगी के केस के जरिए बिन सलमान को कमजोर करना चाहेंगे। जमाल हाथापाई में नहीं मारा, उसका कत्ल सोच समझ कर किया गया है। अपनी मौत से 4 दिन पहले जब खशोगी बीवी से तलाक के कागजात लेने सऊदी सफारत खाना जा रहे थे तो वो काफी बेचैन थे। अब 2 अक्टूबर को 1:30 बजे अपने कागजात लेने आ सकते हैं। मैं बेकार की फिक्र कर रहा था, वो मुझसे तो ठीक तरीके से पेश आए, पर जैसे ही खशोगी रुखसत हुए, अरबी अफसरों ने जाल बिछाना शुरू कर दिया। जनरल असरी 4 दिन में वो फिर आएगा। अपनी जान बचाने के लिए बिन सलमान ने सारा इल्जाम अपने डिप्टी डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस पर डाल दिया। अरब महल ने ये बताया, मेजर जनरल अहमद अल असरी, मैंने तुम्हें खशोगी को मेरे सामने लाने को कहा था, तुमने उसे जान से ही मार दिया। खशोगी की हत्या में शामिल सभी 18 लोग गिरफ्तार कर लिए गए, जबकि असरी और सऊद अल कहतानी को बरतरफ कर दिया गया। पर यह काफी नहीं होगा। बिन सलमान के 70 साला चाचा युवराज अहमद लंदन से रियाद वापस आ चुके हैं अपने 82 साला बड़े भाई से मिलने। वो उस अलीजेंस काउंसिल के 3 में से एक थे जिसने नैफ को हटाकर बिन सलमान को मुस्तकबिल राजा बनाने की मुखालफत की थी। पर जब बिन सलमान ने सत्ता हाथ में ले ली तो वो अपनी जान की सलामती के लिए लंदन चले गए। क्या उनके आने से राजघराने में फिर से तनाव होगा? क्या इस बार बिन सलमान वही टहनी काट रहे हैं जिस पर वो खुद बैठे हुए हैं? क्या बाकी के राजा बिन सलमान का तख्ता पलट कर देंगे? बिस्बो की शायरी, जब उसने मुखालफत की रूठे अल सलमान, खशोगी को खोनी पड़ी फिर हाथों से जान, सुई खूनी खेल की राजमहल की ओर, लगती है कच्ची बड़ी पर इंसाफ की डोर। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई तो सब्सक्राइब करें बिस्बो चैनल को और साइड के बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिए ताकि आपको मिल सके हमारे ताज़ा तरीन वीडियो सबसे